और सांसद के सदस्यता से इस्तीफा दिया। तापस सेन गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तापस, जरा बताइए, पहले तो बाबुल सुप्रियो ने कहा था जब सांसद सदस्यता से इस्तीफा दिया था कि मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाला। तस्वीरें देखकर तो एक बार फिर साबित हुआ कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जी देखिए, 31 जुलाई को बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया में ऐलान किया था कि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे और किसी भी तरह किसी पार्टी में वो नहीं जाएंगे। हालांकि उस समय काफी स्पेकुलेशन था कि वो शायद तृणमूल में जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने साफ कर दिया था वो किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। हालांकि ममता बनर्जी के साथ बाबुल सुप्रियो का काफी अच्छा संबंध रहा है, राजनीतिक लड़ाई जरूर रहा है, लेकिन बाबुल सुप्रियो कहीं ना कहीं 2014 में राजनीति में कदम रखने के बाद अमित शाह के काफी करीब और खासकर नरेंद्र मोदी के काफी करीब थे। उनको बतौर एक अवार्ड के उन्हें मिनिस्ट्री भी दिया गया था मोदी सरकार के पहले इनिंग्स में, और दूसरे इनिंग्स में भी उनको मंत्री बनाया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले ही हमें मालूम है कि उनसे वो मिनिस्ट्री छीन लिया गया था, और उसके बाद बाबुल सुप्रियो खासा नाराज थे। वो दोबारा अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लौटने की प्लानिंग वो कर रहे थे, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली एक खबर सामने आई है, क्योंकि किसी भी तरह इसका भनक नहीं था कि बाबुल सुप्रियो के जाकर तृणमूल में ज्वाइन करेंगे वो आज के दिन। लेकिन अभिषेक बनर्जी के मौजूदगी में और डेरेक ओब्रायन के मौजूदगी में वो बिल्कुल पिछले दिनों टीएमसी की तरफ से कहा भी गया था कि देखिए बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं और बहुत सारे नेता बीजेपी छोड़ने वाले हैं, और लगातार पिछले कई दिनों से जो हम खबरें देख रहे हैं बीजेपी को झटके पे झटका लग रहा है, और एक और झटका बाबुल सुप्रियो के तौर पर लगा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। एनके सिंह साहब, तस्वीर जरा देखिए, अचानक से कोई सुगबुगाहट नहीं, तस्वीर सामने आती है, बाबुल सुप्रियो ज्वाइन कर चुके हैं टीएमसी। इस तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं, बड़े झटके के तौर पर बीजेपी के लिए? एनके सिंह साहब, मेरी आवाज आ रही है? तो शायद आवाज नहीं जा रही है, हम फिर से संपर्क करेंगे। एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी है। तापस भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तापस, ये तस्वीरें क्या कहती है? चूंकि पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में जो साख और जिस तरह से बीजेपी ने चुनौती दी टीएमसी को, अब झटके पे झटका लग रहा है। कांग्रेस में ममता बनर्जी खुद और अभिषेक बनर्जी ने भी कई बार ये कहा है हाल ही में कि कई बीजेपी के नेता मंत्री वो संपर्क में है तृणमूल कांग्रेस के, और उनका ज्वाइनिंग सिर्फ समय का अपेक्षा है। और वही हमें देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक बीजेपी छोड़ वापस तृणमूल कांग्रेस में कई नेता आ रहे हैं, और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी कई कद्दावर नेता तृणमूल कांग्रेस के साथ इस समय संपर्क में है। ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में उनकी ज्वाइनिंग भी होगी। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपना ग्राउंड तैयार किया था पश्चिम बंगाल में, अब एक के बाद एक नेता उनका खेमा छोड़कर तृणमूल के खेमे में जाने की वजह से बीजेपी को काफी बड़ा झटका जरूर। अगर बाबुल सुप्रियो की बात की जाए, काफी लोकप्रिय एक नेता है, खासकर अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का एक बहुत पॉपुलर चेहरा और नाम बाबुल सुप्रियो रहा है। और आसनसोल जो काफी तृणमूल कांग्रेस का पहले वहां से जीत कर आना ये के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तापस, अब ये बताइए जरा, बीजेपी ये जो भगदड़ मची हुई है और एक रेस जो लगी हुई है कौन पहले निकलेगा पार्टी से, उसको कैसे रोकेगी? जी देखिए, ये बीजेपी को तय करना है, क्योंकि बीजेपी अगर राज्य बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी खुद ही कई खेमों में बटी हुई है। तो वो इस जो इन्फ्लक्स हमें देखने को मिल रहा है कि बीजेपी छोड़कर तृणमूल में जाने का जिस तरह। ठीक है, इस सवाल का जवाब तापस मैं आपसे लूंगी। हमारे साथ एनके सिंह जी दोबारा जुड़ गए हैं, चूंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। एनके सिंह जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। सर, अचानक से तस्वीर सामने आती है, बाबुल सुप्रियो जो अब तक कह रहे थे कि देखिए मैं तो राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं। ठीक है, डिस्टर्बेंस आ रही है, हम फिर से जो ये टेक्निकल फॉल्ट है इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच तापस सेन गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तापस, जरा बताइए, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जी देखिए, ये बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए। अब जो भगदड़ मची हुई है कि बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में कौन नेता कब जाएंगे, ये बताना काफी मुश्किल है। लेकिन बीजेपी तृणमूल कांग्रेस का ये
दावा है कि तकरीबन 20 से ज्यादा बीजेपी के सत्तावर नेता वो सारे तृणमूल के जो नेतृत्व है उनके संपर्क में है और उनको समय समय पे ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। लेकिन बाबुल सुप्रियो खासकर एक बड़ा नाम है पश्चिम बंगाल में और आसनसोल जैसे काफी बिल्कुल तपस्विन गुप्ता बताते हुए आसनसोल से आते हैं और वहाँ जो आसपास का इलाका है उस क्षेत्र में बाबुल सुप्रियो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने उस इलाके में बीजेपी को जीत दिलाई, ना सिर्फ बल्कि उनके जो चाहने वाले हैं समर्थकों की तादाद इसलिए भी बड़ी वजह है उसके पीछे की क्योंकि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आते हैं, लोग बाबुल सुप्रियो को जानते हैं और जो उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपना वक्त दिया है, जो काम किया है, लोग उसके मुरीद हैं। बाबुल सुप्रियो की नज़दीकी ममता बनर्जी से छिपी नहीं थी और आखिरकार बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी में जाने का फैसला लिया। हालांकि ये कोई कहीं सुगबुगाहट नहीं थी कि बाबुल सुप्रियो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। नाराजगी जरूर थी बीजेपी से, नाराजगी इस बात को लेकर थी कि कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी और जब चुनाव हुए तो उससे पहले तवज्जो बाबुल सुप्रियो को नहीं मिल रही थी और ये उनको लग रहा था कि वो पार्टी में कहीं ना कहीं बीजेपी में साइडलाइन होते जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में बाबुल सुप्रियो ने संसद सदस्यता छोड़ने का फैसला किया और ये फैसला किया कि वो अब फिर से जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो फिर से उसकी तरफ रुख करेंगे और सबने ये सोच भी लिया था कि अब शायद राजनीति में बाबुल सुप्रियो नहीं आएंगे। लेकिन देखिए कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और जो आप कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, ये राजनीति में इसको एक किस्म से जायज़ मान लिया गया है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये तस्वीर बाबुल सुप्रियो की अभिषेक बनर्जी के साथ सामने आई। अभिषेक बनर्जी कौन है? ममता बनर्जी के भतीजे हैं। डेरेक ओब्रायन कौन है? डेरेक ओब्रायन टीएमसी के सांसद हैं और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर बीजेपी के लिए एक चुनौती पेश करती है क्योंकि पार्टी में जो भगदड़ मची हुई है टीएमसी में लगातार जो बीजेपी के नेता जा रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों अभिषेक बनर्जी ने, ममता बनर्जी ने खुद ये बयान दिया था और कहा था कि देखिए बीजेपी के कई नेता, कई लोग ऐसे हैं अलग अलग क्षेत्रों से जो हमारे संपर्क में हैं, जो टीएमसी में आना चाहते हैं और जब सही वक्त आएगा तो उनको टीएमसी में शामिल करवाया जाएगा और उन्हीं में से एक चेहरा आज बाबुल सुप्रियो का भी बन गया। बाबुल सुप्रियो ने बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से नाराज थे, जगह नहीं मिली और उसके बाद 7 जुलाई को वो वक्त था जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। 7 जुलाई का वो वक्त था और 31 जुलाई को संसद सदस्यता से बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दिया। फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखी, पोस्ट में कहा, अपनी बातें लिखी, नाराजगी जाहिर की और उस पोस्ट के जरिए ये भी कहा और बाद में उन्होंने साफ किया, ट्विटर के जरिए भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये कहा कि देखिए मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूं और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। तो और जुलाई से लेकर अब तक 18 सितंबर का ये दिन जब ये तस्वीर सामने आ रही है, काफ़ी वक्त गुजर चुका, बाबुल सुप्रियो की कोई सुगबुगाहट नहीं थी और अब आखिरकार ये तस्वीर बाबुल सुप्रियो की सामने आई है। ये तस्वीर क्या कहती है, कितना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए ये? सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनके सिंह जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एनके सिंह जी, ये तस्वीर क्या कहती है? चूंकि लगातार पश्चिम बंगाल से कई ऐसी खबरें आई, कई ऐसे नाम आए, बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करने वाले नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि पॉपुलैरिटी मीटर इससे वो होता है, डिसाइड होता है। सिंपल सी बात है कि तृणमूल की पॉपुलैरिटी वहां पे है और जब भी आप बीजेपी उनको वो नहीं देगी जो वो चाहते हैं, तो अगर 2 दिन पहले भी आया है तो वो खिसक के फिर वहां चला जाएगा क्योंकि वो सत्ता में है। अगर यही तृणमूल कांग्रेस सत्ता में ना रहती तो सारी चीजें अलग होती, लेकिन इस समय सत्ता की लालच है, सत्ता का डर है। और दूसरा यह है कि बीजेपी से जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था वो एक्सपेक्टेशन फुल, जैसे बाबुल सुप्रियो है, सब कुछ बीजेपी ने दिया। एक कल के नए युवा को जो कि अभी फिल्म वर्ल्ड से आया था उसको सीधे मिनिस्टर बना दिया और यही मेरे ख्याल से बीजेपी नेतृत्व की गलती भी है कि जब आप ये सौदेबाजी करते हैं तो उसमें आप ऑफर जो देते हैं वो बहुत ज्यादा दे देते हैं। लिहाजा जो भी आपके हाथ है वो यही सोच के आता है कि अब हम सीधे नरेंद्र मोदी के नीचे काम करना शुरू करेंगे और अमित शाह के बराबर कहीं बैठेंगे। ये उनकी प्रॉब्लम हो रही है। आप जब भी सौदा करें, किसी को तोड़े ले आए, तो कम से कम ये वायदे ना करें जो कि फुलफिल नहीं हो सकता। तृणमूल कांग्रेस वो सारे वायदे पूरा कर रही है। दूसरा यह है कि वो बाकी हथकंडे भी अपना रही है जी, जो बीजेपी में लोग गए हैं उनके खिलाफ। नतीजा ये हो रहा कि डर के
और डरने के अलावा बीजेपी से नाराज हो के ये सारे लोग उधर चले आ रहे हैं। अभी तो एमएलएस का आना शुरू होगा, आप देखिएगा आने वाले दिनों में यही सिलसिला रहा तो एमएलएस भी आएंगे। तो बीजेपी को यही स्ट्रेटजी अपनी बदलनी पड़ेगी। और यही जिस बात का जिक्र आप करें, एमएलएस भी आएंगे, ये बात ममता बनर्जी कई जगह कह चुकी हैं, खुद अभिषेक बनर्जी कह चुके हैं कि भाई बीजेपी के कई नेता, कई मंत्री ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, वो हमारे संपर्क में हैं, वो हमारे संपर्क में है और वक्त जब मुफीद आएगा तो वो टीएमसी ज्वाइन करेंगे। और लगातार तस्वीर हम देख भी रहे हैं। लेकिन जो स्थिति अभी बीजेपी के पश्चिम बंगाल में, हमने देखा कि सीधे लेफ्ट पूरा खत्म हो गया, कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो चला था पश्चिम बंगाल का चुनाव। अब जब आप इतनी अच्छी आपने फाइट करी, उसके बाद आप अपना कुनबा संभाल नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह आपको क्या नजर आती है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए? देखिए, एक ही चीज है कि कुनबा नहीं संभल रहा, ये तो कहना अब हो ये रहा है कि जो लोग ये आए हैं ये उधर जा रहे हैं, जो बीजेपी के हार्डकोर हैं वो नहीं जा रहे हैं। और बीजेपी को अपना कैडर डेवलप करना पड़ेगा। दरअसल बीजेपी ने वहां पे कैडर डेवलप नहीं किया, नेता डेवलप किए। नतीजा ये हुआ, अच्छा नेता डेवलप भी नहीं किए, तृणमूल से उधार ले लिए। ये कैडर के लेवल पे दिक्कत नहीं है, कैडर जितना भी आपका है इंटैक्ट है। लिहाजा आने वाले दिनों में चुनाव का छोड़ के आप वहां पे सामाजिक कार्य करें, कैडर का विस्तार करें और संघ की मदद लें, तभी आप स्प्रेड कर पाएंगे और आपके अपने लोग होंगे जो कमिटेड होंगे। अभी जो आप ले रहे हैं वो सब नॉन कमिटल है, वो कहीं भी कमिट नहीं करते हैं। लिहाजा जहां भी मलाई देखी उधर वो चले गए। इसलिए बीजेपी को स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही कि बीजेपी को स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी।